Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter Unit 9, Madam Rides the Bus, written by Valli Kannam. So let me start our chapter part 4. In my last period I had completed part 3. So part 4, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढती नहीं होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. कंडक्टर ने उसे टिकट देते हुए कहा, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें खोजती नहीं होगी, ढूंढती नहीं होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा. The bus started and again there were the same wonderful sight. बस आगे बढ़ी और फिर से दोबारा एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Valli बिल्कुल भी बोर नहीं हुई और उसने हर एक चीज़ को उसी उत्तेजना के से स्वागत किया. बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. किंतु अचानक उसने एक छोटी सी गाय को रोड पे किनारे पे डेड देखा, मरा हुआ देखा, जहाँ इसे कोई ज़्यादा स्पीड में जा रहे व्हीकल ने उसको टक्कर मारी थी और इसकी वजह से वो मर चुकी थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या ये वही गाय है जो हम टाउन जाते समय हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा कि वही गाय है जो हमारे जाते समय आगे आगे दौड़ रही थी. द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. कंडक्टर ने हाँ भरी और अपना सिर हिलाया और वल्ली बहुत सैडनेस उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. जो थोड़ी समय के पहले ये प्यारी सी सुंदर एक जीव क्रिएचर अचानक उसकी पूरी सुंदरता, अपना ब्यूटी और अपना लाइफ को खो बैठी और अब एक क्या बन गई, एक भयानक डरावनी बन गई और अपनी टांग फैलाई, निजी आंखों से टकटकी लगाए हुए और खून से लथपथ पड़ी थी. Why did Valli not feel bored? Why did Valli not feel bored? वल्ली को क्यों कंटाला नहीं आ रहा था? Why did Valli not feel bored? बोरिंग क्यों नहीं हो रही थी? Valli was not bored because she enjoyed everything with the same excitement as she had felt before. जितना एक्साइटमेंट उत्तेजना पहले थी इतनी उत्तेजना से सभी चीज़ को वो देख रही थी, इसलिए उसको बोरिंग जैसा लगा नहीं. Why didn't she look out of the window anymore? उसने ज़्यादा देर तक अब क्यों विंडो में बाहर नहीं देखा? Valli didn't look out the window because she was saddened by the frightening sight of the dead cow that was so lovable and beautiful.
इट मीन्स वल्ली डिडंट लुक आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो के बाहर नहीं देखा, क्योंकि सी वॉज सैडनेस, उसको बहुत उदासीन हो गई थी। किससे? द फ्राइटनिंग साइट ऑफ द डेड काउ, डरावनी जो सीन देखा उसने काऊ का, मरी हुई काऊ का, गाय का, उसने ऐसा डरावना सीन देखा जो एक लवेबल और ब्यूटीफुल काऊ थी और उसका मरा हुआ मृतदेह देखा, तो उससे वो बहुत उदास हो गई थी। द बस मूव ऑन, बस आगे चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हाउंटेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियम। बस आगे चली और ये जो मरी हुई गाय की याद उसे परेशान करती हुई और उसकी जो उत्साह था उसका दम घटती रही। दोस्तों यहाँ पे हाउंटेड मतलब ट्रबल करना, और डैम्पनिंग मतलब होता है स्ट्रैंगुलेटिंग मतलब उसका दम घोटना। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसने विंडो से बाहर नहीं, वो सीन देख के वो बहुत उदास हो गई, इसलिए बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40। अब वो अपनी सीट पर चिपकी बैठ गई और जब तक कि 3:40 पर बस गांव ना पहुंचे तब तक वो बैठ गई। She stood up and stretched herself, वो उठी और उसने अंगड़ाई ली। स्ट्रेच अप मतलब अंगड़ाई ले, stretch herself। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर वो ड्राइवर की ओर मुड़ी और बोली, श्रीमान, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कभी फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वैन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी आपको बस में घूमने का मन हो तो आप हमारे साथ जरूर आना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और आपका किराया फेयर लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और उछलकर जंप मार के नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, तब तक दूर भागते हुए सीधे वो अपने घर चली। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street। जब वो अपने घर गई, उसकी मदर जागी थी और वल्ली के पड़ोस की जो साउथ की गली वाली एक चाची थी उसके साथ बात कर रही थी। This aunt was a real chatterbox and never closing her mouth once she started talking। वो चाची बहुत बातूनी थी। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? बातूनी, ज़्यादा बकबक करने वाली, जो एक बार उसने बात करना शुरू कर दिया तो फिर से वो मुंह बंद नहीं करती थी। हु वॉज अ चैटर बॉक्स? हु वॉज अ चैटर बॉक्स? कौन बातूनी था? तो वन ऑफ वल्लीज आंट्स फ्रॉम साउथ स्ट्रीट वॉज अ चैटर बॉक्स। वल्ली की जो साउथ स्ट्रीट, साउथ की गली वाली जो चाची थी वो बहुत बातूनी थी, मतलब चैटर बॉक्स थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम, और तुम कहाँ थी जब वल्ली अंदर गई? तो उसकी चाची ने पूछा। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, वह बिना कोई उत्तर की अपेक्षा किए बोली। So Valli just smiled, and her mother and aunt went on with her their conversation। इसलिए वल्ली खाली मुस्कुराई और उसकी चाची और उसकी मदर बातचीत करने लगी। यस यू आर राइट, हर मदर से, उसकी मदर ने बोला, तुम ठीक कर रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिस्ट
एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे बीच में है और पूरी दुनिया में है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमारा सबके बारे में जानना कैसे संभव हो सकता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी, और अगर हम चीज़ों के बारे में जानें, अगर हम चीज़ के बारे में कुछ हम पता चले तो आमतौर पर भी हम उसको पूरी तरह से जान नहीं सकते। कैन वी, क्या हम जान सकते हैं? ओ यस ब्रेथ वल्ली, ओ यस हाँ वल्ली ने धीरे से कहा। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट दैट यू से, मदर ने बोला क्या, तुमने वह क्या कहा, तुमने वो क्या बोला? ओ सेड वल्ली, I was just answering, sorry, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वल्ली ने बोला आपके द्वारा जो बात कही गई थी उसमें मैं सहमति प्रकट कर रही हूँ, मैं आप सम्मति देती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हमारी जानकारी के बिना घटित होती रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, मैं उसी बात को सहमति देती हूँ। जस्ट अ चीट ऑफ गर्ल सी इज सेड द आंट, उसकी चाची ने कहा ये छोटी सी लड़की है। एंड एट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज अ टफ सी वर अ ग्राउंड लेडी। ये देखो तो सही, इतनी छोटी बच्ची है लेकिन कितना ध्यान रखती है अपनी बातों में, और हमारी बातों में वो टांग अड़ाती रहती है जैसे कि एक बड़ी औरत हो, जैसे कि वो एक बड़ी सी औरत है। हाउ सी पॉक्स हर नोज, पॉक्स हर नोज मतलब क्या होता है दोस्तों कि बीच में टांग अड़ाना, उसको बोलते हैं पॉक्स हर नोज। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली खुद के पर मुस्कुराई। सी डिडंट वॉन्ट देम अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट का राज क्या था। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन तब वहाँ उसकी कोई संभावना भी नहीं थी। क्या कोई संभावना थी? क्या उसकी कोई ऐसी संभावना थी? बट देन उसके बाद देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ डेट, ऐसा कोई दूसरा चांस नहीं था। वॉज देयर, क्या ऐसा कोई चांस था? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड our lesson. Now last question, did Valli agree with her mother and aunt? Sorry, what was the topic of a discussion between Valli's mother and her aunt? What was the topic of discussion between Valli's mother and her aunt? उसकी मदर और उसके आंट के बीच में क्या टॉपिक का कन्वर्सेशन हो रहा था? The topic of discussion was that there are so many things in the world. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो हमारी दुनिया में, but we don't have the knowledge of everything. लेकिन हमको ये सभी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वही बात का कन्वर्सेशन उसकी मदर और उसके आंट के साथ हो रहा था। Did Valli agree with her mother and aunt? Did Valli agree with her mother and aunt? वल्ली उसकी मदर और उसके आंट के साथ अग्री हुई। तो वल्ली अग्रीड विथ हर मदर एंड आंट, वल्ली उसकी मदर और आंट के साथ अग्री हुई। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन। मैडम राइट द बस एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।